स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रयास प्रतिज्ञा में। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्त आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के जो टॉपिक हमारा है प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। दोस्त इससे बोर्ड एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत हार्ड चैप्टर भी है और इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा उठाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हल्के में लेना नहीं है, एकदम पढ़ना है मन लगा करके, और हम पढ़ाएंगे मन लगा करके, आपको पढ़ना मन लगा के, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो ये है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कि प्रकाश आखिर होता है क्या। प्रकाश तो आप भी जानते हैं कि लाइट क्या होता है। प्रकाश यानी कि अंधेरा जहाँ होता है और लाइट जला दिया जाए तो वहाँ क्या हो जाता है, प्रकाश आ जाता है। आ रहा बात समझ में नू। तो देखिए प्रकाश क्या होता है, पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे हम। किसका? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है। तो दोस्त एक बात बता दें, और आज हम जितना बात करने वाले हैं सब सनलाइट के ऊपर बात होगा। किसके ऊपर? सनलाइट, ठीक है। अब प्रकाश क्या होता है, यानी कि जो सूर्य की किरणें होती है, ठीक है, सूर्य की जो किरण होती है वो क्या सीधी एवं सरल रेखा में गमन करती है। आ रहा है बात समझ में? सीधा और सरल रेखा में गमन करती है। इतना बात क्लियर हुआ। सूर्य की जो किरणें होती है, सूर्य की जो क्या किरण होती है, क्या किरण, सूर्य की जो किरण होती है वो क्या होती है, सरल एवं सीधी रेखा, क्या सीधी रेखा में गमन करती है। ये बात फाइनल हुआ। जो सूर्य की किरण होती है वो सीधी एवं सरल रेखा में गमन करती है। बात क्लियर है, ठीक है। और आज हम बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश, यानी कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के कितने टाइप्स होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, यानी हर एक बात आज ओपन टू ओपन बात होगा। आ रही है बात दोस्त समझ में? और बात बस वही होगा, आपका यहाँ पे कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा, आपका जो है क्रश कोर्स चलाया जा रहा है दोस्त यहाँ पर, ठीक है। और क्रश कोर्स में तो आप जानते हैं जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट्स होती है उन्हीं को पढ़ाया जाता है। आ रहा है बात समझ में? तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे का जो सवाल है उसको देखते हैं। प्रकाश देखते हैं दोस्त, ठीक है। कौन सा? प्रकाश। अब प्रकाश का भी कितना भाग होता है? दो। कौन कौन सा? अभी जो आप पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, कौन कौन सा होता है? प्रकाश का परावर्तन और एक क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। बात फाइनल है दोस्त। यहाँ प्रकाश के दो टाइप्स हुए यहाँ पर, एक प्रकाश का परावर्तन, एक प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब प्रकाश का जो परावर्तन है इसके भी क्या कितना टाइप्स होता है? 1 टाइप्स होता है इसका। देखिए यहाँ पर जैसे कि इसमें हम किसके बात करेंगे, प्रकाश का जो परावर्तन में, इसमें हम पूरा किस में बात करते हैं, दर्पण में बात करते हैं। किसमें? दर्पण में, जिसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण, ठीक है। और बात करते हैं अब प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन में किस में बात करते हैं हम, गोलीय लेंस के ऊपर बात करते हैं। परावर्तन में दर्पण, परावर्तन में दर्पण, अपवर्तन में लेंस, अपवर्तन में लेंस, परावर्तन में दर्पण, ठीक है। आइए अब परावर्तन में किसके बात करते हैं हम, लेंस का, यानी कि गोलीय लेंस का बात होगा इसमें, गोलीय लेंस। फाइनल हुआ ये बात, ठीक है। अब आते हैं दोस्त, एक बात यहाँ पर और होता है, जैसे कि हमारा जो होता है गोलीय दर्पण का फॉर्मूला, ये भी आपका पेपर में पूछता है। फॉर्मूला, गोलीय दर्पण का फॉर्मूला भी दे देता है और पूछ लेता है। बात समझ में आ रही है दोस्त? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये बात फाइनल है आपका, ठीक है। और यहाँ गोलीय लेंस का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/f। सेम यही होता है, सेम ये, बस ये प्लस के जगह पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस की जगह पर क्या होता है, माइनस हो जाता है। बात फाइनल हुआ इतना। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है हमारा, गोलीय जो दर्पण होता है इसमें हम बात किस पे करते हैं, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, उत्तल और अवतल। किसमें? गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में किसका बात करेंगे हम, उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल। ये बात फाइनल हुआ आपका। अब आते हैं यहाँ पर जो हमारा गोलीय लेंस है इसमें किस में बात करते हैं, अभिसारी और अपसारी, अभिसारी और अपसारी, अभिसारी और
अपसारी। एक बगल होता है अभिसारी, अभिसारी, और एक बगल होता है अपसारी, अपसारी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। यहाँ पर लेंस नहीं लिखा है, यहाँ पर दर्पण नहीं, बस आप समझ जाना दोस्त। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इसमें जो हमारा अवतल लेंस जो होता है, कौन सा, उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। ठीक है, अवतल लेंस जो होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन, अवतल। कौन बनाता है, अवतल। कैसा बनाता है ये, आभासी, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा और छोटा। क्या बनाता है, और छोटा बनाता है, आभासी व सीधा और छोटा। फोन आ रहेगा, आभासी व सीधा और छोटा। बात क्लियर हुआ किसमें, उत्तल दर्पण में। किसमें, उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है दोस्त, आभासी व सीधा और छोटा। अब बात कर लेते हैं इधर अवतल में। अब किसमें, अवतल में बात करते हैं। अवतल में होता क्या है, इसमें बनता है आभासी, क्या बनता है, आभासी, आभासी व वास्तविक, वास्तविक, आभासी और वास्तविक, इसमें दोनों तरफ प्रतिबिंब बनता है। किसमें, आभासी व वास्तविक, दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। बात क्लियर हुआ ये। ठीक है, और हाँ एक इसमें छोटा और बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है। क्या, छोटा व बड़ा। एक सीधा और उल्टा, एक होता है सीधा व उल्टा। ये बात आपका क्लियर हुआ। और उत्तल लेंस में आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर देख लेते हैं दोस्त, जो हमारा अवतल है, अवतल में क्या होता है, यहाँ पर अवतल में आभासी व वास्तविक दोनों तरफ प्रतिबिंब बनता है। छोटा व बड़ा प्रतिबिंब, सीधा और उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है। दोस्त ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि 10th बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है। आ रहा बात समझ में नू, तो इसको भूलना नहीं है। और याद करने का आसान तरीका आपको यहाँ पर बता भी दिया है, याद कैसे कीजिएगा आप। ठीक है, अब आते हैं इधर। इधर तो दर्पण में हमने बात कर लिया, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में बात कर लिया। अब आते हैं इधर, एक अभिसारी होता है, एक अपसारी होता है। क्या होता है, अभिसारी और अपसारी। ठीक है, तो जो हमारा अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस जो होता है, अभिसारी लेंस, बस करना है कुछ नहीं है। जो अभिसारी लेंस होता है वो अवतल दर्पण का काम करता है। किसका काम करता है, ये सीधा अवतल दर्पण का काम करता है। ये बात क्लियर हुआ। यानी कि जो अवतल दर्पण में जो जो प्रतिबिंब बनता है वो अभिसारी लेंस में भी बनता है। यानी कि अभिसारी लेंस में कौन कौन सा दर्पण बनेगा, आभासी व वास्तविक दोनों तरफ प्रतिबिंब बनता है। इसमें छोटा और बड़ा, इसमें सब सीधा और उल्टा। आगे बात समझ में कि अभिसारी लेंस में कौन कौन सा बनता है। अब बात करते हैं अपसारी लेंस का। तो जो अपसारी लेंस होता है दोस्त, जो अपसारी लेंस हमारा होता है उसे हम उत्तल दर्पण मतलब उत्तल लेंस के भी बारे में जानते हैं। तो जो हमारा अपसारी होता है वो क्या होता है, उत्तल होता है, और जो अभिसारी होता है वो क्या होता है, हमारा अवतल होता है। बात क्लियर है। यानी कि जो उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण में बनता है वो यहाँ अपसारी लेंस में बनता है। बात फाइनल। यानी कि जो हमारा उत्तल में क्या बना है, आभासी व सीधा और छोटा, तो इसमें भी क्या बनेगा, आभासी व सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसमें क्या बनेगा, आभासी, आभासी व सीधा और छोटा। ठीक है, अब आपसे एक सवाल और 10th बोर्ड एग्जाम में पूछता है, जैसे कि अपसारी लेंस को कहते हैं क्या, उत्तल लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। चाहे पूछ दे अभिसारी लेंस को कहते हैं अवतल लेंस कहते हैं, अच्छा पूछ दे अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। इतना टॉपिक आप सबका क्लियर हुआ दोस्त। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। जो हमारा आगे का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो जाना कहीं नहीं है, बस रुकिए। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि इसे मिटाने वाला हूं मैं। चलिए आगे जो हमारा होगा क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे।
क्या जानेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जानते हैं क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जैसे कि दोस्त आपसे अगर पूछे कोई कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारा कोई सामने ये ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, अगर किसी दीवार पे, जैसे दीवार है, अगर हम उस पर गेंद फेंकते हैं तो फिर रिटर्न उधर से आता है। क्या करता है? अगर गेंद हम फेंकते हैं तो दीवार से क्या होता है? टकरा कर वापस आता है। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा एक दर्पण हो गया, अगर उस पर प्रकाश की किरण पड़ के और तुरंत दूसरी दिशा में चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये मार्कर हो गया, अगर हम इसे यहाँ से फेंकते हैं, अगर ये तुरंत हमारे पास वापस आ जाता है, यही क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। अब आगे बात समझ में आपको, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी चीज से ऑब्जेक्ट टकराकर हमारे हाथ में आता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। गेंद का एग्जाम्पल ले लेना दोस्त, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे दीवार पे आप मारते हैं, गेंद तुरंत उसी दिशा में आता है जिस दिशा से गया होता है, ठीक है। अब एक यहाँ पर इसका एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ जैसे समझते हैं, देखिए ये हमारा हो गया, जैसे कि ये कांच हो गया। क्या हो गया? ये हमारा कांच है। क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? कांच। अब हमारा यहाँ जो कांच है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर से प्रकाश का फोकस यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या देखिए, जो हमारा कांच होता है ना, उसको पॉलिश करना बहुत जरूरी होता है। समझ ना बात? क्योंकि पॉलिश अगर नहीं होगा तो अगर प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसीलिए हम करते क्या है, इस पे एक लेप, यानी कि क्या करते हैं, एक पॉलिश करते हैं, जिस पॉलिश का नाम क्या होता है? रजत पॉलिश, यानी कि सिल्वर की पॉलिश की जाती है इस पे। इसका नाम क्या होता है? रजत पॉलिश, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? सिल्वर। क्या कहते हैं? सिल्वर की पॉलिश भी इस पे की जाती है। ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? हमारा ये कांच हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मान लेते हैं ये हमारा सूर्य हो गया। क्या हो गया? सूर्य हो गया। जैसे कि अब यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ आती है, ठीक है। यहाँ से जो है क्या हुआ? प्रकाश की किरण यहाँ पर आई, ठीक है। लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया। यहाँ से क्या हुआ? प्रकाश की किरण यहाँ पर आई सीधा, ठीक है, और तुरंत ऑब्जेक्ट से टकराकर, किससे? ऑब्जेक्ट से तुरंत टकराकर शीशा से उसी दिशा में फिर निकली गई। यानी कि यहाँ से क्या हुआ? प्रकाश की किरण आई और यहाँ से क्या हुआ? निकलकर चली गई, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा एक बिंदु होता है, ठीक है ना, ये यानी कि तीनों बिंदु की अभी आगे समझाते जाएंगे, जैसे समझते जाइएगा, ठीक है। जो हमारी किरण आती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसको? हम कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा टकरा कर चला जाता है उसे कहते हैं क्या? परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्ट रे। आगे बात समझ में? आपतित यहाँ पे हो जाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब आप आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। क्या होता है? एक हमारा ये अभिलंब होता है, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं? हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, ये क्या होता है? हमारा अभिलंब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, क्या एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पर एक एंगल आई हो गया और यहाँ पर एक एंगल हो गया हमारा आर। क्या हो गया? आर। फाइनल है बात। अब यहाँ पर जो हमारा बना है इसको हम क्या कहते हैं? ये आपतित किरण का जो है, इसे कहेंगे हम आपतित एंगल, यानी कि हम इसको नाम एक दे देते हैं एंगल आई कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं एंगल आर। ये जो दोनों होता है ये क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? दोनों क्या होता है? ये बराबर होता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर एंगल आई 45 डिग्री का होगा तो एंगल आर भी 45 डिग्री का ही होगा। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण समझ में आ गया। अब ये आपतन कोण है, ये कौन सा? अगर आपतित किरण से बना है तो कौन सा कोण है? आई आपतन किरण। कौन सा कोण है ये? आपतन कोण है, ठीक है। और जो आर से बना है इसको क्या कहते हैं हम? परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण, ठीक है दोस्त। अब इसमें आपसे कोई पूछे,
अब एक बात ये हमेशा ये बोर्ड एग्जाम में आता है, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कैसा होता है, तो बिल्कुल बराबर होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ही होगा, क्योंकि 45 ये है तो 45 ये भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आप आपतित किरण नहीं, आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप तुरंत बोलिएगा। हम एक आपको तरीका बता देते हैं, जैसे कि जो हमारा कहेंगे आप वहां पर आपतित किरण व अभिलंब के माध्य यानी बीच में जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण हई अभिलंब, हई आपतित किरण हो गया, ठीक है, हई हमारा अभिलंब हो गया। इन दोनों के बीच में यानी इन दोनों के माध्यम में जो हमारा कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। अब कोई आपसे कहे कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो दोस्त आप सेम वही एग्जांपल दीजिएगा, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के माध्यम में बनने वाला कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं।